हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब अ, रविवार को सुबह 11 बजे इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और हमारा जो एनएस की टीम ऑर्गेनाइज करती है इन इवेंट्स को, उनको भी बहुत धन्यवाद। अक्षय प्रो को बहुत धन्यवाद कि वे कंटिन्यूअसली इस इनिशिएटिव को एग्जीक्यूट करने में हमेशा मदद करते हैं। तो देखिए अक्षय प्रो, मेरा साउंड इज गुड? एवरीवन कैन हेयर? Yes, Praji. For me, it is good. I think ओके for other devotees also, it should be fine. ओके ओके, फेयर। तो देखिए आज का जो सत्र है और उसका शीर्षक जो है वो है बिकमिंग अ वैष्णव गृहस्था। तो हम सब नित्यानंद सभा के पार्ट हैं, तो गृहस्थ तो बनना मतलब एक प्रोसेस है जिसके थ्रू गृहस्थ तो हम बन ही जाएंगे। मतलब देयर इज अ मैरिज प्रोसेस। जब हम उसके थ्रू जाएंगे तो हम अवश्य ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाएंगे। परंतु उस गृहस्थ आश्रम में जो वैष्णव एस्पेक्ट है उसको कैसे इंश्योर करना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए हम आज जो भी चर्चा करेंगे वो श्रीमद् भागवत पुराण के कुछ एस्पेक्ट्स को कंसिडर करते हुए चर्चा करेंगे। और हम देखेंगे कि कैसे वैष्णवों का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ होता है, और उस आदान प्रदान से हम अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम भागवत पुराण पे इतना एम्फेसिस क्यों देखते हैं, उसका कारण क्या है? क्योंकि यत्र अन्यत्र हर जगह पर भागवत पुराण की बड़ी ही महिमा वर्णित की गई है। तो आप यदि देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चैतन्य महाप्रभु का क्या निर्देश था भागवत पुराण के विषय में, या हम गौड़ियों वैष्णवों के लिए क्या निर्देश है भागवत पुराण के विषय में। तो क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु? आराध्य भगवान व्रजेश तनया ततधाम वृंदावनम, रम्या काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण वा कल्पिता, श्रीमद्भागवत पुराणममलं प्रेमा पुमर्थो महान्, श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्राधरानापर। तो चैतन्य महाप्रभु किस पुराण को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि गौड़ी वैष्णवों के जीवन में उसका बहुत प्रमुख स्थान होना चाहिए? वो क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण अमलम। ये अमल महापुराण है, इसमें किसी तरह का दोष नहीं है, और उसके विषय में चर्चा करते हैं। जब हम पद्म पुराण में जाते हैं तो वो भागवत पुराण को भगवान के शरीर के तुल्य बताता है। वो क्या कहते हैं? पादो यदीयो प्रथमो द्वितीयो तृतीयो तुर्यो कथितो यदुरु, नाभिस्तथा पञ्चमैव षष्ठो, भुजान्तरो दोर्युगलं तथान्यो, कण्ठस्तु राजन्नवमो यदीयो, मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लम्, एकादशो यस्य ललाटपट्टं, शिरोऽपि द्वादश एव भाति। तो भगवान के पूरे शरीर को भागवतम के जो विभिन्न स्कंद हैं उनसे तुलना की गई है। तो प्रथम दो स्कंद क्या है? भगवान के चरण कमल है। और दशम स्कंद किसको कहा गया? भगवान का मुखार बिंदु कहा गया है। और आप देखिए कितना भी हमसे कहा जाए कि भगवान के दर्शन करते समय सबसे पहले उनके चरण कमल देखने चाहिए, पर हम सबके साथ होता होगा ना, हम जाते होंगे तो भगवान का मुखमंडल देखकर आकर्षित हो जाते होंगे, भूल जाते होंगे सारी फिलॉसफी की, अरे हमसे कहा गया कि हमें भगवान के चरण कमल देखने हैं या चरणों से ही संबंध स्थापित करना है। क्यों? क्योंकि दशम स्कंद क्या है? दशम स्कंद में ही भगवान की व्रज लीलाएं हैं, और वो इतनी आकर्षक हैं कि हम बाकी सब चीजें भूल जाते हैं। तो क्या होता है, वैसे ही जब भगवान के शरीर को भी हम देखते हैं, तो जैसे ही भगवान के सुंदर मुखार बिंदु को देखते हैं तो क्या होता है, हम बाकी सारी चीजों को भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि चरण कमल कहाँ पर है भगवान के, ये हमें पहले उन्हीं के दर्शन करने चाहिए, है ना? तो भागवत पुराण बड़ा ही विशिष्ट पुराण है। और जब हम भागवत पुराण के विषय में बात करते हैं तो प्रभुपाद जी बहुत विशेष एम्फेसिस देते थे कि फर्स्ट कैंटो सभी भक्तों को जरूर पढ़ना चाहिए। बहुत ही दृढ़ता से, बहुत ही सिस्टमेटिकली फर्स्ट कैंटो का अध्ययन, श्रवण, कीर्तन बहुत ज्यादा
रुचि के साथ करना चाहिए। वो सब फर्स्ट कैंटो हम सबको काफी हद तक आत्मसात होना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद जी का निर्देश था। और आप देखेंगे कि जब हम फर्स्ट कैंटो की बात करते हैं, हम उस ग्रंथ की बात करते हैं जो अमल महापुराण है और भगवान के शरीर से अभिन्न माना जाता है या भगवान ही स्वयं माना जाता है, तो हमको रियलाइज होगा कि वास्तविकता में अ, इस प्रथम स्कंद में ही बड़ी विपरीत परिस्थितियों में जीवन चल रहा है ना? और सारे ही लोग कौन है? गृहस्थ हैं, है ना? काफी सारे लोग जिनके विषय में चर्चा हो रही है वो गृहस्थ जीवन से ही जुड़े हुए लोग हैं। तो क्या वहां से हम कुछ शिक्षाएं ले सकते हैं जो हमें शुद्ध वैष्णव गृहस्थ बनने में मदद कर सके? क्योंकि गृहस्थ तो सभी हैं, है ना? और काफी सारे गृहस्थ होते हैं जो सत्व भाव में रहते हैं, है ना? परंतु भक्ति की दृष्टि से हम एक वैष्णव होकर गृहस्थ जीवन का कैसे निर्वाह कर सकते हैं, उसके विषय में क्या हम कुछ शिक्षाएं ले सकते हैं भागवतम के प्रथम स्कंद से? आज उसी के विषय में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या है, भागवतम के आप प्रथम 6 अध्याय या 7 अध्याय देखेंगे जो प्रथम स्कंद है, तो उसमें क्या है, सबसे पहला एस्पेक्ट क्या आता है? इंक्विजिटिवनेस है ना? प्रश्न पूछ रहे हैं जीवन के प्रति, है ना? आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, जो 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो नैमिषारण्य के सेजेस हैं वो पूछ रहे हैं, है ना? और उसका उत्तर दिया जा रहा है विभिन्न परिस्थितियों में। तो गृहस्थ जीवन में भी क्या होता है, जब आप आगे बढ़ जाते हैं, आप जीवन में काफी समय के लिए गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, तो क्या होता है, हम अपने सिचुएशन से बड़े कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं। हम बहुत ही कॉम्प्लेसेंसी फील करने लगते हैं या बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं अपने गृहस्थ जीवन में। और जो भक्ति के मूलभूत सिद्धांत हैं जिनके प्रति हमको इंक्विजिटिव रहना चाहिए, उनके प्रति हम, जो हमारी सोच है, हम उसके विषय में बहुत ही निष्क्रिय हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम चीज जो हम सबको एक वैष्णव गृहस्थ बनने में हेल्प करती है वो क्या है, कि हमारा जो साधुओं से संपर्क है, और संपर्क केवल इसलिए नहीं कि हम जब साधुओं से मिले तो हमने शिष्टाचार वश पूछा आप कैसे हैं प्रभु जी, और मैं अपने स्थिति के विषय में बताया, परंतु क्या हम आध्यात्मिक जिज्ञासा करते हैं उन साधुओं के साथ संग करके? ये एक गृहस्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब भी हम किसी श्रेष्ठ साधु से मिलते हैं या किसी वैष्णव से मिलते हैं जिससे हमें जीवन में कुछ भी लाभ मिल सकता है, तो वास्तविकता में वो लाभ भौतिक स्तर पे सोचने की बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि इतने श्रेष्ठ वैष्णव का हमें संग मिला है, तो क्या हम इनसे राइट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? कैन वी आस्क देम राइट क्वेश्चंस? क्या हम उनसे अपने आध्यात्मिक जीवन के विषय में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? क्योंकि आप देखेंगे गृहस्थ व्यक्ति जो होता है वो वैसे ही भौतिक जगत में पूर्णतः फंसा होता है। तो हर समय हम किस विषय में चिंतन कर रहे हैं? हम अपने जॉब के विषय में चिंतन कर रहे हैं, हम अपने करियर के विषय में चिंतन कर रहे हैं, हम अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं उसके विषय में चिंतन कर रहे हैं, हम अपना सोशल इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ाएं उसके विषय में चिंतन कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारी चिंतन का विषय जो है वो काफी डेविएटेड होता है। और अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, गृहस्थ आश्रम में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अनमैरिड होंगे, परंतु आप सब उसी ट्रेल ऑफ लाइन में मूव कर रहे हैं। आप इवेंचुअली एक समय आएगा जब आप मैरिड हो जाएंगे, है ना? तो हम जब उस स्थिति में हैं, तो हम जब भी हमें संग मिलता है तो हम उसका उपयोग कैसे करते हैं? क्या हम साधु संघ का उपयोग अपने भौतिक स्थिति को डिस्कस करने में ही करते रहते हैं, या हम ये भी इंक्विजिटिवनेस करते हैं कि प्रभु जी मेरा जप इतने दिन से अच्छा नहीं हो रहा है, अभी मैं क्या करूं? या मेरा शास्त्र अध्ययन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, मैं उसको कैसे ठीक करूं? या अभी मेरे परिवार में मैं भक्ति के तत्व को कैसे प्रचार करूं? या मैं समाज में भक्ति के तत्व को कैसे प्रचार करूं? तो हमारी आध्यात्मिक जिज्ञासा सदैव ही जीवित रहनी चाहिए। और ये कैसे होगी? जब हम साधुओं का संग करके आध्यात्मिक विषयों पे चर्चा करेंगे, ना कि केवल भौतिक विषयों पे चर्चा करेंगे। आपके कोई काउंसलर हैं तो आप अवश्य आप उनको अपने जो भी आपके भौतिक क्लेश हैं, जो भी आपकी भौतिक स्थिति है, वो भी बता सकते हैं। परंतु ये भी ध्यान रखना है कि हम ऐसे व्यक्ति का संग कर रहे हैं, तो क्या हम इनसे कुछ आध्यात्मिक विषय पे भी चर्चा कर सकते हैं? क्या हम अपने आध्यात्मिक जीवन को भी बेटर करने के लिए कुछ इनसे विषय वस्तु पर बात कर सकते हैं? ये भी एक बहुत ही गंभीर विषय है जिसमें हमेशा हमको अपना ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो देखिए स्टार्टिंग हुई है भागवतम की, है ना? उसके बाद कौन व्यक्ति आते हैं? कौन आते हैं? परीक्षित महाराज आते हैं।
अब परीक्षित महाराज की कैसी स्थिति है? परीक्षित महाराज क्यों भागवत सुनने के लिए बैठे हुए हैं? क्या बहुत प्रसन्नता से कथा का आयोजन किया हुआ है, सारा परिवार साथ में बैठ के सुन रहा है ना? फिर शाम को बढ़िया प्रसाद बन रहा है ना? पूड़ी हलवा खाया जा रहा है और अलग अलग दिन के मेन्यू तय हो रहे हैं कि आज के दिन क्या खाएंगे, अगले दिन क्या खाएंगे। ऐसा हो रहा है क्या परीक्षित महाराज के साथ में? जैसे हम लोग यूजुअली कथा को इन्विजन करते हैं ना, कि अरे कथा हुई है, अभी प्रसाद बहुत अच्छा बनने वाला है, आज तो सुना है बहुत ही हाई क्लास प्रसाद बनेगा। तो कथा की रुचि बढ़ जाती है और जैसे जैसे कथा क्लोज होने वाली होती है तो और रुचि बढ़ जाती है कि बस कथा खत्म और अपना काम चालू, है ना? पर परीक्षित महाराज का बड़ा ही भिन्न केस है। परीक्षित महाराज कैसे व्यक्ति हैं? वो ऐसे व्यक्ति हैं जो 7 दिन 7 रात में जिन्हें मृत्यु प्राप्त होने वाली है। और आपको पता है जब वो सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मुझे उस श्लोक का पहला वर्ड नहीं आ रहा है, परंतु वो प्रथम प्रश्न जो अपने जो सुखदेव गोस्वामी है वो फटाफट कृष्ण जी के विषय में बताते हैं। जब 3 रातें बीत चुकी हैं तो फटाफट कृष्ण जी के विषय में बताते हैं और उसको क्लोज कर देते हैं। दशम स्कंद के आसपास बोलते हैं हाँ हो गया। तो परीक्षित महाराज क्या कहते हैं कि नहीं, इतने से नहीं हुआ है। आप मुझे इनके विषय में वो बताइए जो मैं पूछना चाहता हूं और वो भी बताइए जो मैं नहीं पूछ पा रहा हूं, मेरी बुद्धि सीमित है इस कारण से। और क्यों ऐसा है? क्योंकि मैं बहुत ही कृतज्ञ हूं भगवान कृष्ण का, जिन्होंने हमारे पितामहों पर कृपा की। मतलब आप सोचिए कि किसी व्यक्ति को मृत्यु प्राप्त होने वाली है और कितने दिन में प्राप्त होने वाली है? अब तो 3 साढ़े 3 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं। तो अब 3.5 डेज और यौवन संपन्न अवस्था में परीक्षित महाराज ऐसा भी कह सकते हैं कि अरे ये कैसे भगवान है, हमें बचाया ही क्यों गर्भ में, जब ऐसा ही करना था तो, है ना? परंतु परीक्षित महाराज की क्या चेतना है? वो भगवान के प्रति ग्रेटफुल फील कर रहे हैं। इतनी डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी क्या फील कर रहे हैं? ग्रेटफुल फील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान कितने दयालु हैं कि उन्होंने हमारे पितामहों पे कृपा की। तो देखिए हम सबको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी समय न्यूज आ सकती है कि भाई कंपनी ने ले ऑफ कर दिया, है ना? किसी भी समय कोई न्यूज आ सकती है कि भाई हमारा जो देह है उसमें कुछ XYZ तरीके का रोग लग गया है ना? तो उस स्थिति में जब हम विपन्नता की स्थिति में हैं, उस स्थिति में क्या हम भगवान को दोष देते हैं या कृतज्ञ फील करते हैं कि ऑलरेडी भगवान ने हमें कितना कुछ दिया था? ये बहुत प्रमुख स्थिति होती है गृहस्थ के जीवन में। अभी मैं श्रीमान रुक्मिणी कृष्ण प्रभु का एक जो दिल्ली मंदिर के बड़े वरिष्ठ वैष्णव हैं, उनका एक लेक्चर सुन रहा था। तो उसमें बता रहे थे कि उनके कोई मित्र थे जिनके जीवन में कुछ फाइनेंशियल लॉस हो गया और वो इतने दुखी हो गए कि उन्होंने भक्ति ही छोड़ दी। और उन्होंने कहा कि अब मैं भक्ति नहीं करूंगा, क्योंकि कैसे भगवान ने हमारा इतना लक्ष्मी का लॉस करा दिया, है ना? हम दिन रात इनके नाम जप करते रहते हैं और इन्होंने हमारा इतना लॉस करवा दिया। तो अब समझने का विषय ये है कि जब हमारे जीवन में विपन्नता की स्थिति आती है तो एक गृहस्थ किस प्रकार से उस विपन्नता की स्थिति को देखता है, उसका दृष्टिकोण क्या है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बताने के लिए कि हम वास्तविकता में एक वैष्णव हैं या फिर हम एक साधारण गृहस्थ हैं। क्योंकि आप देखिए यदि आप अम्बरीश महाराज और दुर्वासा ऋषि के संसर्ग में जाएं और उनके विषय में सोचें तो आपको दिखेगा कि एक साधारण व्यक्ति में, एक साधारण ब्राह्मण में और एक वैष्णव में क्या भेद होता है ना? दुर्वासा ऋषि का जो एकादशी की स्थिति में कथा है वो सबको ही पता होगी, मैं एज्यूम कर रहा हूं यहाँ पर उसका जो एक कंक्लूडिंग एस्पेक्ट है वो हम सोच सकते हैं कि जब दुर्वासा ऋषि के जीवन पे संकट आया तो वो कहाँ कहाँ गए? सर्वप्रथम इंद्र के पास गए, फिर ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, फिर स्वयं नारायण के पास गए। और नारायण के पास गए तो उनको बोला कि भैया आप तो कहते हो नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, है ना? अभी ब्राह्मणों की रक्षा करो आप। ये क्या कर रहे हो? हमारा तो हानि होने वाला है, हमारा तो नाश हो जाएगा यदि ये सुदर्शन चक्र ने हमें स्पर्श भी कर लिया। तो भगवान कहते हैं कि देखो भाई ये सुदर्शन चक्र मेरी भी नहीं सुनता है। तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं अरे भगवान कैसा आप बेवकूफ बना रहे हैं, आपका ही सुदर्शन चक्र है और आपकी ही नहीं सुनता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो भगवान क्या कहते हैं कि भाई ये जब वैष्णवों पे कुछ अतिचार होता है तो क्या है, सुदर्शन मेरी भी नहीं सुनता है। अब आप सोचिए इसी स्थिति में कौन है? इसी स्थिति में अम्बरीश महाराज है। और अम्बरीश महाराज ने क्या किया?
जब एक अग्नि दानव दुर्वासा ऋषि ने प्रकट किया उनके जीवन को लेने के लिए, तो क्या अम्बरीश महाराज इधर उधर भागने लगे? अम्बरीश महाराज ने क्या किया? भगवान की शरण ली और बोला अब जैसा भगवान की इच्छा होगी वैसा करेंगे। है ना? राखे कृष्ण तो मारे के और मारे कृष्ण तो राखे के। और फिर क्या हुआ आप देखिए, अम्बरीश महाराज एक वैष्णव का उदाहरण देते हैं और दुर्वासा ऋषि एक साधारण व्यक्ति का, एक ब्राह्मण का, एक साधारण गृहस्थ का उदाहरण देते हैं। तो हमारा जो भगवान में शेल्टर्डनेस है, हमारा जो भगवान के प्रति समर्पण का भाव है, वो कितना दृढ़ है, ये वास्तविकता में बताता है कि क्या हम एक साधारण गृहस्थ हैं या हम एक वैष्णव गृहस्थ हैं। हम कितना भगवान में समर्पित हैं। हम किसी भी विपन्नता की स्थिति में क्या भगवान के हस्तक्षेप को देख पाते हैं, भगवान के लार्जर प्लान्स को देख पाते हैं कि भगवान हमारे हित के लिए कि एक बड़े स्तर पर कोई कार्य कर रहे हैं। आप में से कितने लोग को ऐसा लगता है कि जीवन में कभी कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आया जो हमें लगा था बहुत अच्छा है हमारे लिए, पर हमको वो मिस हो गया और हमको लगा अरे यार भगवान ने हमारे साथ ये क्या किया। पर फ्यूचर में हमको रियलाइज हुआ कि अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा किया था भगवान ने कि वो अपॉर्चुनिटी हमारा मिस हो गया था, वरना हमें फ्यूचर में जो और बेस्ट मिलने वाला था वो नहीं मिलता। बहुत सारे लोग होंगे अपने जीवन में जिन्होंने ऐसा आभास किया होगा कि हमने कोई प्लान बनाया जो बेस्ट हमारे हिसाब से था, पर वो एक्चुअली में बेस्ट नहीं था, क्योंकि भविष्य में हमारे लिए भगवान ने कुछ और बेटर प्लानिंग कर रखी थी। है ना? तो हम सबको भगवान की शरणागति को भी धारण करना चाहिए। अभी इसी स्कंद में आगे चलते हैं और जो अगला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में क्या है कि हम भौतिक लोगों के बीच में ही ज्यादातर रहते हैं, आध्यात्मिक लोगों का संग बहुत ही कम मिलता है। तो हमको अगली चीज जो है जिसके विषय में हम चर्चा करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको सीखने के लिए बहुत दृढ़ता से प्रयास करना चाहिए। और वो क्या है? वो है वैष्णवों का स्वयं के बीच में आदान प्रदान। आप देखिए उसी संसर्ग के आगे जब परीक्षित महाराज के आगे बढ़ते हैं, तो क्या है, पांडव जो हैं, पांडव स्वयं 5 भाई हैं और उन पांचों भाइयों के साथ भगवान कृष्ण हैं जो युद्ध क्षेत्र में उनके साथ खड़े हैं। और वहां पर द्रोण के जो पुत्र हैं अश्वत्थामा, उनसे महान अपराध हो गया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र चला दिया है किसके ऊपर? जो गर्भ में परीक्षित महाराज है उनके ऊपर। और तब क्या हो रहा है, पांडवों के बीच में भिन्नता हो गई है। 2 पांडव क्या कह रहे हैं? मारो। कौन पांडव हैं जो कह रहे हैं मारो? बताइए। एक तो भीम है और स्वयं भगवान कृष्ण है, वो कह रहे हैं मारो, है ना, मारो, इसको छोड़ना नहीं है। और 2 पांडवों के संसर्ग में लोग हैं जो कह रहे हैं नहीं नहीं इनको छोड़ दो भैया, ये गुरु के पुत्र हैं, ये ब्राह्मण के पुत्र हैं और अभी हमने भी अपने पुत्रों को खोया है और पुत्र खोने का क्या हृदय विदारक अनुभव होता है, तो इनको मत मारो। तो वो 2 कौन है? द्रौपदी और युधिष्ठिर महाराज है ना? अब देखिए वैष्णवों में ही क्या हो गई, डिस्क्रिपेंसी हो गई है। सब श्रेष्ठ वैष्णव है, कोई भी ऐसा निम्न कोटि का वैष्णव नहीं है, या आप कहेंगे ये कनिष्ठ अधिकारी हैं, है ना, ये उच्च अधिकारी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब शुद्ध वैष्णवों के श्रेणी के लोग हैं और इनमें क्या हो गया है, मतभेद हो गया है। हमें भी होता है ना मतभेद, है ना, इष्टा गोष्ठी की जगह मुष्टि गोष्ठी हो जाती है कभी कभी, है ना। हम मिले कुछ डिसाइड करने के लिए, कुछ प्रोजेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और फिर क्या हुआ, आपस में डिशुम डिशुम हो गया कि सब्जी कौन लाएगा, सब्जी कटिंग कौन करेगा और गुलाब जामुन कौन बनाएगा, है ना, आपस में पूरा फाइट हो गया। तो क्या होता है, हमें भी ये चीज हो जाती है। तो वैसे ही देखिए आप पांडवों के बीच में भी भेद खड़ा हो गया है और 2 बड़े श्रेष्ठ वैष्णवों की श्रेणी बन गई है। और एक तरफ तो भगवान स्वयं है, भगवान भी कह रहे हैं नहीं नहीं मारो मारो, भीम के साथ है भगवान। और अब बीच में कौन फंसा है? डिसीजन मेकर। कौन फंसे हैं? अर्जुन फंस गए हैं, है ना। अब अर्जुन समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना है। ये स्थिति वास्तविकता में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैष्णवों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, उनको हम कैसे डील करते हैं, ये हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम सबके जीवन में कलयुग का एक महान गुण क्या है, कलयुग की परिभाषा क्या है? प्रायेण अल्पायुषा सभ्य कलह अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपाधृते। तो क्या है? प्रायेण अल्पायुषा सभ्य, एक तो पहले लोगों की आयु बहुत कम है। कलह अस्मिन् युगे जना, और क्या है, लड़ाई झगड़े में ही बिता देते हैं। मंद सुमंद मत हो, एक तो खुद भी लेस इंटेलिजेंस के हैं और भगवान की इतनी कृपा है कि मेंटरिंग के लिए भी लेस इंटेलिजेंट लोग ही मिलते हैं। तो मंद और सुमंद, गाइडेंस भी मंद बुद्धि वालों को और खुद भी मंद बुद्धि है, तो एक्सपोनेंशियल पावर पे चला जाता है लोअर इंटेलिजेंस, है ना।
और मंद भाग्य उपादते, और इतनी सब कमियों के कारण क्या होता है, भाग्य भी पूरा नष्ट हो जाता है। तो अब क्या करना है, जब हम वैष्णवों के बीच में कला होती है तो क्या कलयुग के गुणों से हम बच जाएंगे क्या? हम क्या उस गुणों के विपरीत होकर निकल जाएंगे क्या, या हमारे बीच में कभी कला नहीं होगी, या कभी हम एक दूसरे के अपोजिट साइड्स पे नहीं खड़े होंगे? कभी ऐसा आपको लगता है क्या कि आप सब में से बहुत सारे लोग वॉइसेस में रहते होंगे, प्रोजेक्ट्स को मैनेज करते होंगे, है ना, लोग डिवोटीज को मैनेज करते होंगे, तो आपको क्या लगता है कि आप ऐसी सिचुएशन में रहते हैं हमेशा जिसमें कभी भी कोई आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन होती नहीं है? ऐसा होता है क्या? आप सबको रियलाइज होगा इतने कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जिसकी कोई आ, परिकल्पना नहीं है, है ना? आपको कभी कभी लगता होगा इससे अच्छा तो मटेरियल वर्ल्ड ही है, यहाँ हर दिन लड़ाई होती रहती है, क्या चल रहा है अपना, हम बाहर ही ज्यादा खुश थे, यहाँ क्यों आ गए, है ना? ऐसा फीलिंग कभी कभी व्यक्ति अपने हृदय में रख सकता है। पर आपको समझना है कि वैष्णव जो है ना, वैष्णव की सबसे बड़ी परिकल्पना क्या होती है, वैष्णवेर गुणग्राही ना देख्याय दोष, काय मने वाचे कहे वैष्णव संतोष। तो आपको समझना है कि जब हम कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशंस पे चले जाएं, और ठीक है हम अपने मिशन के सक्सेस के लिए फाइट करेंगे, जैसे समझिए कि मुझे कोई चीज अच्छी लगती है, मुझे लगता है कि शायद इस तरीके से करेंगे तो ज्यादा अच्छा कार्य हो जाएगा, और हमारे अक्षय राम प्रभु को कोई और चीज अच्छी लगती है, तो हम सैद्धांतिक रूप से एक प्रभुपाद जी की सेवा में तो एक दूसरे के विपरीत खड़े हो सकते हैं और कह सकते हैं कि नहीं इस तरीके से सेवा ज्यादा अच्छी हो सकती है। पर वैष्णव का आचरण क्या है, जब मैं अक्षय प्रभु की तरफ देख रहा हूं, अक्षय राम प्रभु की तरफ, तो इन्हें इनकी तरफ देखते हुए मुझे यह आभास हो रहा है कि अरे ये कितनी उत्कृष्ट सेवा करते हैं। हम दोनों विपरीत भावों के हैं तो क्या हो गया, पर गुण का विषय क्या है? गुण का विषय यह है कि ये निरंतर भगवान की सेवा में ध्यान लगाते हैं, और ये जब मेरी तरफ देखते हैं तो ये भी देखते हैं और सोचते हैं कि अरे प्रभु जी भी तो सेवा ही कर रहे हैं, प्रभुपाद जी की सेवा के लिए ही तो हम हमारे बीच में फाइट हो रही है कि हम कितनी अच्छी सेवा कर सकते हैं, या हमारा दृष्टिकोण ये है सेवा करने का। तो हमें इसको एक व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, हमें इसे पर्सनल फाइट नहीं बनानी चाहिए, हमें इसे क्या करना चाहिए, इसे इसे एक वैष्णवों के बीच में जो मतभेद होता है उसकी तरह देखना चाहिए। और क्या है, पूरे भागवत पुराण में बहुत जगहों पे इस तरह के मतभेद देखने को मिले, और लोगों ने उसे रिजॉल्व किया है फॉर हायर प्रिंसिपल्स, फॉर हायर पर्पस। तो हमको भी ये चीज क्या करनी चाहिए, निरंतर अपने मन में ध्यान रखना चाहिए कि भाई हम वैष्णवों में दोष दृष्टि नहीं करेंगे, है ना? और निरंतर किस भाव से जिएंगे, सेवा के भाव से जिएंगे। भगवान कृष्ण वृंदावन के वृक्षों को देख रहे हैं और कह रहे हैं, एतावत जन्म साफल्यम देहि नाम हि देहिषु प्राणेर अर्थेर धिया वाचा यत आचरणम श्रेष्ठ था। क्या कर रहे हैं, उन पेड़ों को देखकर भगवान कह रहे हैं कि अरे ये कितने सुंदर प्राणी हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने हर शक्ति से प्राण अर्थ धिया वाचा इनसे क्या कर रहे हैं, परोपकार में है, सेवा कर रहे हैं, निरंतर सेवा करते जा रहे हैं। तो वैष्णव का भी आचरण या वैष्णव गृहस्थ का आचरण कैसा होना चाहिए, हमें एक दूसरे में दोष दृष्टि नहीं देखनी है कि अरे इनमें ये कमियां हैं तो इनकी कमियों को हाईलाइट करते हैं, या इनके प्रति इस तरह का भाव रखते हैं। हमें ये देखना है कि कितनी सारी अच्छाइयां हैं, क्योंकि भौतिक जगत में आपको क्या कोई ऐसा परफेक्ट एंटिटी मिलेगा क्या जिसमें कोई कमी नहीं होगी, किसी भी तरह का कोई इश्यू नहीं होगा? भौतिक जगत की यही सबसे बड़ी परिकल्पना है कि यदि आप इस्कॉन के अंदर देखने लगेंगे तो आपको लगेगा अरे ये कमी है, पहले ऐसा होता था, पहले अपने को अच्छा प्रसाद खिलाते थे, रसमलाई भी कभी कभी खिलाते थे, इधर इन लोगों ने रसमलाई खिलाना बंद कर दिया, हमेशा बूंदी बना देते हैं, है ना? कुछ भी सोच के आप दोष दृष्टि कर सकते हैं। पर आपको समझने का विषय क्या है कि भौतिक जगत में देर इज नथिंग विच इज प्योर। तो अगर इस दृष्टि से सब कुछ देखेंगे तो सब कुछ ही रिजेक्ट कर देंगे, सब कुछ लगेगा अरे सब कुछ छोड़ो, सब बेकार है। पर वैष्णवों को क्या करना चाहिए, वैष्णवों को गुणग्राही, एक दूसरे के गुणों को देखना चाहिए कि अरे इतने वर्ष हो गए ये प्रभु जी इतने दिन से सेवा कर रहे हैं, कभी इनको ऐसा नहीं लगा कि सेवा का भाव छोड़ देना चाहिए, इनका ये गुण कितना बड़ा है, मेरे मतभेद से भी ज्यादा बड़ा है, और इस गुण के कारण मुझे निरंतर इनसे प्रेम और सम्मान का क्या करना है, आदान प्रदान करते रहना है। तो ये भी एक जो आशय है ये बहुत ही बड़ा है, इस चीज को समझने का हमें अपने जीवन में एक अ, अवसर देना चाहिए निरंतर, कि हमें ये हमेशा समझ के चलना है कि
हमें वैष्णवों के बीच होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को राइट डिस्पोजिशन में देखना है, सही परिस्थिति में देखना है। जैसे आप देखिए पृथु महाराज और इंद्र में दोनों ही भगवान के बहुत विशेष पार्षद हैं। एक तो स्वयं भगवान के अवतार हैं और एक भगवान के शक्ति अवतार हैं, भगवान की शक्तियों को मैनेज करते हैं। और आप देखिए दोनों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया है और भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान ये देख रहे हैं पृथु महाराज को कौन आके समझाते हैं, क्या पृथु महाराज ने कुछ गलत किया था? अपना यज्ञ कर रहे थे और वो तो अपनी प्रजा के लाभ के लिए यज्ञ कर रहे थे, उनको ये इंद्र के आसन सिंहासन से कोई मतलब नहीं था। पर इंद्र ही घबरा गए और वो क्या हुआ, आके अटैक करने लगे। और पृथु महाराज ने जब इंद्र सहित उनके सिंहासन को भस्म करने के लिए यज्ञ कर दिया तो क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने पहले समझाया, फिर स्वयं भगवान ने समझाया। तो आप देखिए कि अभी इस दृष्टि से आप देखेंगे तो आपको लगेगा अरे कितना गलत हुआ, एक व्यक्ति अपना कार्य कर रहा था, किसी दूसरे ने डिस्टर्ब किया तो उस व्यक्ति ने अपने को डिफेंड किया। परंतु भगवान कैसे कर रहे हैं, उन्हीं को समझा रहे हैं। यहाँ क्या है, यहाँ प्रिंसिपल ऑफ हायर पर्पज है। क्या है कि भक्तों को कैसे मिलकर भगवत कार्य में एक दूसरे को हेल्प करना है, वो इंपॉर्टेंट है। और भक्त हर जगह पे कॉन्फ्लिक्ट्स में आते रहे हैं। जैसे भगवान रामचंद्र जी ने जब विभीषण जी को अपनाया तो उस समय क्या हो रहा था, पूरी सेना एक तरफ थी और कौन एक तरफ थे, हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं, इनमें क्वालिटी है। और तो भगवान ने क्या कहा, भगवान ने कहा शरणागत कहु जे तजहि निज अनित अनुमान तेनर पावर पाप में तिनहि बिलोकत हानि। हमारे शरण में यदि कोई व्यक्ति आ गया तो हम उसका परित्याग नहीं कर सकते क्योंकि इससे बड़ा पाप कोई भी नहीं है। तो इसी प्रकार से जब हम वैष्णवों में देखते हैं तो हमें कॉन्फ्लिक्ट से ज्यादा वैष्णवों की क्वालिटीज पे फोकस करना चाहिए और उनकी दोष दृष्टि से ज्यादा अपने सेवा भाव पे फोकस करना चाहिए कि हम किस प्रकार से और उत्तम सेवा कर सकते हैं ताकि हम वैष्णवों को एक साथ रखने का कार्य कर सकें। क्या हम थोड़ा सा बैकड्रॉप में जा सकते हैं ताकि और वैष्णवों को ये संसाधन मिले कि वो आगे बढ़ सकें? क्या हम अपने मतभेदों को भुलाकर एक हायर प्रिंसिपल के लिए, शिला प्रभुपाद जी की सेवा के लिए कार्य कर सकते हैं? जब हमारी सोच ऐसी होगी तो हम क्या करेंगे, यदि हम में से 10% 20% लोग भी ऐसे हो गए तो वो क्या करेंगे, वो बहुत सुंदर वातावरण का निर्माण कर देंगे जिसमें हर व्यक्ति को आकर्षण लगेगा कि अरे मुझे इस वातावरण में रहना है, इन प्रभु जी के साथ रहना है या इस तरीके के संग में रहना है। तो एक वैष्णव गृहस्थ होने का एक बहुत बड़ा अभिप्राय क्या है कि हमें गृहस्थ जीवन में दोष दृष्टि से बचना है। आपको पता है, आप देखते होंगे टेम्पल कॉन्ग्रीगेशन में या बहुत सारे भक्त आते हैं तो क्या निरंतर एक ही चीज बात करते रहते हैं, प्रसाद अच्छा है, प्रसाद नहीं अच्छा है, वो प्रभु जी ज्यादा शो ऑफ करते हैं, वो प्रभु जी ज्यादा शो ऑफ नहीं करते हैं, वो माता जी अच्छी हैं, वो माता जी नहीं अच्छी हैं, वो माता जी को इतना ज्यादा लाइमलाइट क्यों मिल रहा है, वो माता जी को इतना लाइमलाइट क्यों नहीं मिल रहा है, ये प्रभु जी इतना ज्यादा आगे क्यों जा रहे हैं, ये प्रभु जी इतना आगे क्यों नहीं जा रहे हैं। आप देखिए क्या हम इस्कॉन में इस चीज के लिए जुड़े थे, हम सब जब जुड़े थे तो हमारा आशय क्या था, हम कृष्ण के लिए भक्ति करना चाहते थे। हमारा एक ही गोल था, हमें भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है। पर आपको पता ही नहीं चला होगा कैसे थोड़े ही दिनों में क्या हो गया, आप भगवान कृष्ण की जगह किसको प्रसन्न करने में लग गए, आप किसी चेयर को प्रसन्न करने में लग गए कि मेरे को ये चेयर मिल जाएगी तो मैं इन प्रभु जी से इस तरह की बात करता हूं ताकि मैं थोड़ा ऊपर और एलिवेट हो जाऊं ऑर्गेनाइजेशन में, या मेरा सोशल इन्फ्लुएंस इतना बढ़ जाएगा, मेरे इतने सारे फॉलोवर डिवोटीज हैं, है ना। तो क्या होता है, व्यक्ति अपने ध्येय को भूल जाता है। तो हमें क्या करना है, इन कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस से बाहर निकलना और निरंतर सेवा के भाव से चलना। आपको पता है कल मेरा एक बहुत ही उत्कृष्ट आत्म साक्षात्कार हुआ। हमारे कैंपस में एक बालिका है, एक लड़की है जो अपना एमबीए प्रोग्राम कंप्लीट करके जा रही हैं और वो पूरी तरह से नेत्रहीन है, उनकी दृष्टि है ही नहीं। तो मैं उनसे मिला और मैंने उनको थोड़ा आश्वासन दिया कि आप परेशान मत होइए, ये सब अच्छा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। और वो अपने क्लास सेकंड से भगवान का हरि नाम जप कर रही हैं। जब वो सेकंड क्लास में थी स्कूल में तब से हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर रही हैं। और आपको पता है उनको चलने के लिए सहयोग चाहिए रहता है, कोई ना कोई व्यक्ति उनको पकड़ के लाना चाहिए। और मैंने उनको कहा कि यदि आप आगे की पढ़ाई करना चाहती हैं तो यहीं रहकर कर सकती हैं, मैं आपको असिस्ट करूंगा पूरी तरीके से। तो वैष्णव का जैसा गुण होता है, हम भी प्रयास कर रहे थे कि एक व्यक्ति जो भक्त है उसकी थोड़ी मदद करें। तो आपको पता है उन्होंने क्या रिप्लाई किया, उन्होंने कहा सर मैं कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहती, मैं यहाँ रहूंगी तो मैं कंफर्ट जोन में रहूंगी और मैं और उत्कृष्ट करना चाहती हूँ ताकि मैं कृष्ण की सेवा और अच्छे प्रकार से कर सकूं।
और मैंने कहा आप चलेंगी फिरेंगी कैसे, कैसे आपको हेल्प चाहिए होगी, कैसे अपने डेली एक्टिविटीज करेंगी, तो वो वापस में मुझे बोलती हैं कि नहीं सर, ये सब तो छोटी चीजें हैं, मेरा ज्यादा ध्येय है कि मैं इतनी अच्छी तरीके से शिक्षित हो जाऊं कि मैं भक्ति के जीवन में और भक्तों के लिए कुछ कार्य कर सकूं। मेरे जीवन का एक ही दृढ़ निश्चय है कि मैं किस तरीके से भगवान की सेवा कर सकूं। तो मैं मन में सोच रहा था कि कोई व्यक्ति इस स्थिति में भगवान को क्या कर सकता है, कर्ज कर सकता है। हम सबके जीवन में छोटी मोटी समस्याएं होती रहती हैं और हम लोग अक्सर सोचते हैं ना कि अरे ये भगवान ने क्या कर दिया हमारे साथ, है ना। कोई बड़ा प्रिय व्यक्ति जीवन छोड़ के चला गया तो दुख होता है ना। हमारी नौकरी थोड़ी ऊपर नीचे हो गई तो लगता है। आप सोचिए कोई व्यक्ति कंप्लीटली नेत्रहीन है ना, उन्हें कुछ नहीं दिखता है, ऐसा आभास होता है कि प्रत्येक क्षण, हर क्षण जीवन के मेरे साथ है और कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। मेरा सब कुछ प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण बहुत ही अच्छा चलेगा। कि भगवान में श्रद्धा का भाव क्या होता है, ये ऐसे लोग जीवार्थ करते हैं। और मैं वास्तविकता में जब उनसे मिलकर बाहर निकला तो मुझे लगा कि हम किस स्तर की भक्ति कर रहे हैं हमें भी नहीं पता, क्योंकि इतने उत्कृष्ट स्तर की भक्ति करने के बाद व्यक्ति की इस तरह का चिंतन है। कितना अधिक हम अपनी ऊर्जा नष्ट करते हैं व्यर्थ के विवादों में। वैष्णवों के साथ ही हम कई बार अच्छे तरीके से संबंध बनाकर नहीं चलते हैं। देखिए गृहस्थ जीवन में आपको हमेशा समझना होगा कि कुछ वॉइस के सेंटर से बाहर निकल जाएंगे, अपने बेस सेंटर से बाहर निकल जाएंगे, तो वास्तविकता में आपकी लाइफ जो है ना, वो एक कहते हैं ना आजकल एआई का जमाना है, ऑटोमेटेड हो जाएगी, है ना। आपको खुद ही अपना जीवन चलाना है। वो वॉइस का रूल रेगुलेशन कि सुबह 4:30 बजे उठना है, मंगल आरती करनी है, जप करना है, लेट हो गए तो इतने बार मंत्रास लिखने हैं, वो सब खत्म हो जाएगा, है ना। यू विल बी ऑन योर ओन। तो अब आप कैसे रहेंगे, कैसे अपने जीवन को रेगुलेट करेंगे, या कैसे भक्ति में प्रोग्रेस करते रहेंगे, कैसे करेंगे? संघ की शक्ति से करेंगे। और संघ की शक्ति कैसे आती है? संघ की शक्ति ऐसे आती है जब हम दूसरों में दोष दृष्टि को निम्न कर देते हैं, सेवा के भाव को उच्च कर देते हैं, तब हमारे लोगों के बहुत ही प्रवीण और प्रबल संबंध बनते हैं आपस में। तब हम एक दूसरे के लिए कार्य करना सीखते हैं, तब हम वैष्णवों के लिए कार्य करना सीखते हैं। और स्पेशली जो लोग गृहस्थ आश्रम को एम कर रहे हैं, उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप, ये मैं अक्सर कैंप के सेशंस में भी कहता हूं कि आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मेरे मित्र के या मेरे जो डिवोटी मित्र हैं उनके घर में कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे क्या लेना देना आपसे। अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम यू शुड कंसोल दैट पर्सन और यू शुड बी अवेलेबल टू दैट पर्सन, ताकि उन्हें ये ना लगे कि अरे मैंने भक्तों से मित्रता करके मूर्खता कर दी। कम से कम सामाजिक लोग इतने एक तरह से परिपक्व हैं कि कम से कम वो दुख के क्षणों में साथ तो रहते हैं। ये भक्त तो अगर भागवत की चर्चा ना करो तो साथ ही नहीं आते हैं, ये कभी साथ नहीं आते हैं। तो हमें क्या करना है, एक दूसरे को कोऑपरेट करना है, एक दूसरे को मटेरियल प्रॉब्लम से भी बाहर निकालना है, ताकि हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ को अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। और इसके उदाहरण ऐसा नहीं कि हम ये पहली बार कर रहे हैं, इसको उदाहरण आपको भागवतम में मिलेंगे। आप देखिए, यदि आपको बोला जाए कि हरिद्वार में एक भागवतम का सत्र हो रहा है और आप वहां गंगा के तट पर बैठकर भागवतम सुनेंगे, तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस होगा, अंदर अच्छा लगेगा ना कि अरे वाह क्या बढ़िया मेरे लिए। बोला सारी व्यवस्था रहेगी, खूब बढ़िया प्रसाद मिलेगा, अच्छा गंगा के तट पे बैठकर भागवत सुनने को मिलेगा। और सुनाने के लिए भी कौन आ रहे हैं, स्वयं राधे श्याम प्रभु आ रहे हैं या गौरांग प्रभु आ रहे हैं, है ना। तो आपको कैसा लगेगा, अरे वाह क्या फर्स्ट क्लास अरेंजमेंट किया हुआ है हमारे लिए, इतना बढ़िया कथा श्रवण का वातावरण है। पर आप देखिए, जो विदुर जी थे, उनको मैत्रेय ऋषि ऐसी ही अवस्था में भागवत सुना रहे थे, और उनके मन में किसके लिए भाव आ रहे थे उस समय भागवत सुनते सुनते? अपने अपने ब्रदर के लिए। कौन है? धृतराष्ट्र के लिए। तो हम यदि भक्ति की सर्वोच्च अवस्था में हैं परंतु हमारे हृदय की करुणा शून्य हो गई है, तो बहुत जल्दी ही हम उस भक्ति की अवस्था से नीचे गिर जाएंगे। जब हमारे हृदय के अंदर ये करुणा की भावना, परोपकार की भावना, सेवा की भावना नियोजित है कि हमें और लोगों को भी इस जगह पर लाना है, तब वास्तविकता में भगवान हम पर कृपा करते हैं, क्योंकि हम भगवान के और छूटे हुए बच्चों को भगवान से मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। और यदि हम इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि अरे वाह हमें तो भक्ति मिल गई,
अब हमें क्या लेना देना दूसरों से, हम खुद भागवत सुनेंगे, खूब ज्ञानी बन जाएंगे, भागवत के विषय में खूब चर्चा करेंगे, सबको बड़ी बड़ी बातें बताएंगे, हमको दूसरों से कुछ लेना देना नहीं है। तो जो परमात्मा आपके हृदय में वास कर रहे हैं ना, वो ये चीज समझ जाते हैं। तो हो सकता है आप ज्ञानी व्यक्ति तो बन जाए, उसमें कोई संशय नहीं है, आप खूब ज्ञान अर्जित कर लें भागवत का, लेकिन आप उसके तत्व बोध को भूल जाएंगे, जो भाव की दृष्टि से है, करुणा की दृष्टि से है, दूसरों के प्रति करुणा की दृष्टि से है। तो एक गृहस्थ को निरंतर करुणा के भी भाव में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें ये भागवत पुराण सुनाता है कि भागवत कथा के उत्कृष्टतम परिस्थिति में भी क्या है, एक व्यक्ति हृदय में करुणा धारण करके राजभवन के अंदर घुस जाता है ना। हम भागते हैं ना राजभवन जैसी परिस्थितियों में कि अरे वहां कौन जाएगा उसको प्रचार करने के लिए, वो तो बहुत खराब वातावरण है। तो ऐसा नहीं, हमें गाइडेड वे में अपने अपने शिक्षा गुरु, अपने दीक्षा गुरु, जो हमारे लोकली अथॉरिटीज हैं, उनके निरीक्षण में निरंतर करुणा के भाव से और लोगों को भगवत भक्ति में लाने का प्रयास भी करते रहना चाहिए। ये भी गृहस्थ का एक बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि हम ये कार्य निरंतर करते रहें। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आज से लगभग 2.5 वर्ष पूर्व हमने, जहाँ मैं कार्य करता हूँ, वहाँ पे एक भक्ति योगा क्लब का कंसेप्शन किया। और यहाँ पे चूंकि शैक्षणिक संस्थान है, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते रहते हैं। और हमारे भक्ति योगा क्लब में कुछ बच्चे जो आज से 2-3 वर्ष पहले जुड़े थे, वो धीमे धीमे करके भक्ति में इतना प्रोग्रेस कर गए कि उनमें से मैक्सिमम लोग कम से कम कुछ माला जप करते हैं। और अभी आपको पता है, हमने पिछले हफ्ते नित्यानंद त्रयोदशी के दिन उनका फाइनल गेट टुगेदर रखा था, क्योंकि अभी वो लोग एमबीए पास करके बाहर जा रहे हैं, सब बड़े बड़े कंपनियों में नौकरियां करेंगे। तो आपको पता है, उन्हीं भक्तों ने मिलकर करीब 70 लोगों का प्रसाद बनाया था घर पे। और वो इतना ट्रेंड हो चुके थे कि वो सुबह से हमारे घर में कीर्तन चल रहा था और वो सब मिलकर भगवान का प्रसाद बना रहे थे। और प्रसाद भी पूरा हाई क्लास, जैसे इस्कॉन के स्टैंडर्ड से होता है, पूड़ी मीठा ना, 2 तरह की सब्जियां, पूरा पुलाव, जो भी बेस्ट कर सकते थे, दे हैव डन एवरीथिंग। तो क्या होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब आप गृहस्थ के आप इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको दिखेगा कि आपका जो करुणा का भाव है बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगा। और जब उन लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा, तो वास्तविकता में जो भगवान से हमारा संपर्क है ना, या हम जो भगवान के प्रति सेवा के भाव से जुड़ेंगे, तो वो हमारी भक्ति को भी प्रबल करने का कार्य करेगा। और अब मैं एक लास्ट लेसन के साथ, या एक लास्ट शिक्षा जो भागवत के प्रथम स्कंद को पढ़ते हुए हम सबको मिलती है, उस पर चर्चा करके फिर कुछ प्रश्न के लिए समय छोड़ दूंगा। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। तो आखिरी विषय जो है वो है, आप देखिए, जो पांडव हैं उन्होंने कितना बड़ा युद्ध लड़ा, है ना। महाभारत का युद्ध लड़ा, कितना कुछ खोया, सब कुछ किया। तो अभी कोई व्यक्ति सोच सकता है कि अब इतना लड़ाई झगड़ा करके कुछ मिला है, तो आप उसको थोड़ा समय एंजॉय करेंगे, है ना। कुछ लंबे समय तक उसको रिक्रिएशन के एज इस्तेमाल करेंगे। परंतु पांडव क्या कर रहे हैं, उसी भागवत के स्कंद में आप पढ़ेंगे कि पांडवस रिटायर टाइमली। प्रभुपा जी ने शीर्षक दिया है उस चैप्टर का कि जो पांडव हैं दे रिटायर टाइमली। तो एक गृहस्थ को, अब देखिए हमारा तो रिटायरमेंट बहुत दूर है ना, इस दृष्टि से कि हम फुल टाइम रिटायर कर जाएं। पर हमें कैसे रिटायर करना है? वी शुड कीप ऑन रिटायरिंग अवर अननेसेसरी प्लान्स, है ना। हमें किस चीज से रिटायर करना है? हमारे अननेसेसरी डिजायर्स और प्लान्स से हमको रिटायर करते रहना थोड़े थोड़े समय में। अभी समझिए किसी ने परिकल्पना की कि मेरे पास इतना धन होगा, या मैं फलाना जगह से पढ़ूंगा, या मैं इतना शक्तिशाली व्यक्ति बनूंगा, मैं आईएएस बनूंगा, मैं ये बनूंगा। ठीक है, आप प्रयास कीजिए। गृहस्थ को यह अधिकार है कि वो समाज में अपने को स्थापित करने के लिए प्रयास करे और भगवान की सेवा में उस कार्य को इस्तेमाल करे। परंतु यदि आपको ये क्लैरिटी आ गई कि इतना प्रयास करने पर भी ये कार्य हो नहीं रहा है, तो हमें मेंटल जो अटैचमेंट है ना, उसको छोड़ना होगा। इस संसार में वास्तविकता में क्रिएशन ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, उसको छोड़ना, टू लीव दैट क्रिएशन एंड लीव दैट अटैचमेंट इज द बिगेस्ट टास्क दैट वी ऑल नीड टू डू। तो हमें भी क्या करना है कि जब हमारे प्लानिंग्स, हमारे डिजायर्स फुलफिल नहीं होते हैं, तो हमें उनसे रिटायर करने की आर्ट आनी चाहिए। और इसके लिए भी हमें क्या लगता है, हमें हो सकता है गाइडेंस लेना पड़े, बट वी शुड रिटायर टाइमली इन अवर डिजायर्स एंड प्लान्स। वी शुड नॉट बी रनिंग बिहाइंड देम फॉर डेकेड्स एंड डेकेड्स टुगेदर। अदरवाइज जो हमारा मेन गोल है वो क्या हो जाएगा, वो सफर करेगा। हमारा जो भक्ति या आध्यात्मिक जीवन का गोल है वो सफर करेगा। तो आप देखिए पृथु महाराज के भी केस में जब हमने डिस्कस किया, तो पृथु महाराज का ओरिजिनल डिजायर क्या था, कितने यज्ञ करने थे उन्हें अश्वमेध? 100।
और 99 कर चुके हैं सक्सेसफुली, और 100 भी स्टार्ट कर चुके हैं। ऐसा नहीं 100 का कुछ प्रिपरेशन में कमी है, रॉ मटेरियल नहीं है, प्रीस्ट नहीं है, कैसे करेंगे, धन की कमी हो गई, सब कुछ है उनके पास रिसोर्सेज। लेकिन क्या होता है, इंद्र पहले आ जाते हैं, फिर ब्रह्मा जी आ जाते हैं, और फिर स्वयं भगवान आ जाते हैं। तो भगवान को थोड़ा समझा भी सकते थे पृथु महाराज, कह रहे भगवान एक, केवल एक लास्ट है ना, अपना 100 का कोटा पूरा हो जाएगा है ना, हमारा भी नाम लिख जाएगा, 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। तो क्या है, जैसे ही उनको सही गाइडेंस मिलती है, अंडरस्टैंड्स कि भाई वी हैव टू गिव अप, I have to give up or I have to retire from this plan timely. In the same way as Grahasthas, we can keep on making good plans, we can keep on working on them, but we should also know that we have to retire from those plans. हमें उन प्लानिंग से समय से रिटायर करना है, अपनी डिजायर के पीछे एंडलेसली नहीं भागते रहना है हमको। उन प्लान्स को वी शुड कीप ऑन रिटायरिंग, एंड वी शुड, you know, I always feel this, you know, this is something which after hearing many senior Vaishnavas, I have understood, and I'm saying to all of you, the source of happiness is not what we have. इस दुनिया में क्या हमारे पास है वो हमारे प्रसन्नता का कारण नहीं है। द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इज हाउ वी परसीव व्हाट वी हैव। हमारा क्या दृष्टिकोण है उस विषय पर जो हमारे पास है, वो बताता है कि हमारी प्रसन्नता का विषय क्या है, या हम कितने प्रसन्न होंगे। So you have to change that disposition. You have to feel happy in the situation where you are and feel जैसे परीक्षित महाराज ग्रेटफुल है अपने मृत्यु के 3 दिन पहले भगवान के प्रति कि भगवान ने कितना कुछ किया हमारे पूर्वजों के साथ में। तो वैसे ही हमको ग्रेटफुल होना चाहिए कि क्या क्या दिया है भगवान ने, रादर देन कंटिन्यूअसली थिंकिंग क्या क्या भगवान ने रोक लिया है, क्या क्या हमें नहीं दिया है, या क्या क्या मेरे नेबर्स के पास में जो मेरे पास नहीं है। इफ यू स्टार्ट थिंकिंग इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट कि क्या हमको दिया है जो मेरी संतुष्टि का कारण है, जो भगवान ने हमें इतनी उच्चतम चीजें दी हैं, देन यू विल फील हैप्पी एंड रिलिश्ड इन लाइफ। सो ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस थिंग कि वी हैव टू understand that there are desires and plans which are okay to have, we should work on it, but if we understand by right guidance and right contemplation that this is the time to give them up, we should also not hesitate to give them up, we should keep on retiring them. पर जो व्यक्ति इस तरह की मानसिकता, इस तरह के चरित्र को प्रतिबिंबित कर देगा, वन विल डेवलप दिस, आप समझिए आपके लिए जब वो फाइनल मोमेंट्स आएंगे ना लाइफ के, व्हेन यू हैव टू गिव अप द हाउस दैट यू क्रिएटेड, द कार दैट यू बॉट, द बैंक बैलेंस दैट यू हैव, दैट विल बिकम वेरी इजी। और जो लाइफ का प्रमुख गोल है अंते नारायण स्मृति, है ना, वो कार्य संभव हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिश्चितया जन्म लाभा परापुंसाम अंते ही नारायण स्मृति। इस जन्म का केवल एक ही प्रॉफिट इक्वेशन है, एक ही लाभ है, क्या है, अंते नारायण स्मृति। और वो कैसे होगा, जब वी लर्न टू रिटायर टाइमली। एज ऑफ दिस एज वी हैव टू रिटायर आवर डिजायर्स एंड प्लान्स as and when they keep on moving, but at the right time we have to even give up this body which is the most desirable thing for each one of us, है ना। आप देखिए सबसे ज्यादा आप कनेक्ट अपने बॉडी से ही करते हैं। वो ठीक है, हमारा धन, हमारा ये, हमारा वो, लेकिन आप एंड ऑफ द रिजल्ट या कॉज ऑफ द कॉजेज देखेंगे तो आपको दिखेगा ये बॉडी है, और वो भी गिव करना पड़ता है, वो भी गिव अप करना पड़ता है, उसको भी रिटायर करना पड़ता है। अगर रिटायरमेंट की पॉलिसी अभी से चालू कर देंगे ना, तो जब बॉडी के रिटायरमेंट का टाइम आएगा वी विल नॉट फील completely devastated, completely sad. We will know that this has to happen and this is happening for a right cause, because happiness is not about what you have, happiness is about how you perceive what you have. ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ हम इस सत्र में मैं अपनी जो बात कहना चाहता था वो सब आपसे कह दी है। अगर हम प्रमुखता देखें तो हमने किन किन बिंदुओं पे बात की है। एक गृहस्थ को बहुत इंक्विजिटिव रहना चाहिए। एक गृहस्थ को किसी भी सिचुएशन में भगवान के प्रति कृतज्ञ होके समझना चाहिए कि हमें क्या क्या दिया है डिस्पाइट हमें क्या क्या नहीं दिया है। हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में हमें हमेशा रेजोल्यूशन का माइंडसेट रखना चाहिए। वैष्णवों के प्रति कभी भी दोष दृष्टि से कार्य नहीं करना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए, आप समझते हैं ना, आपने देखा होगा वो आजकल दिखते हैं ना बंगाल टाइगर्स, सेव द स्पीसीज, है ना। तो वैसे ही जो वैष्णव है वो वैसी स्पीसीज है। आपको कभी भी ऐसा लगे ना कि बहुत सारे वैष्णव हो गए, बड़े डिवोटीज हो गए हमारे, तो कभी ट्रेन की टिकट बुक कीजिएगा और अनटिल अनलेस इट इज अ यात्रा,
तो फ्रंट से लेकर एंड तक चले जाइएगा, जो 72 कोचेज हैं या 72 सीट्स हैं, उसमें देखिएगा कितने सारे वैष्णव घूम रहे हैं। आपको रियलाइज हो जाएगा कि भौतिक जगत में कितने सारे वैष्णव हैं, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग बिल्कुल वो जैसे ना एक्सटिंक्ट होने वाली स्पीसीज होती हैं, किसी भी समय एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, उस टाइप के लोग हैं हम लोग। तो हर किसी को एक दूसरे का सम्मान करना है ना। हमारे जैसे बहुत कम लोग रह गए हैं दुनिया में, तो अब हम आपस में ही लड़ेंगे तो एक दूसरे को ही मार देंगे, है ना। तो वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, वी शुड नॉट लुक इनटू अवर डिफरेंसेस, वी शुड लुक इनटू अवर कॉमनैलिटीज। एक दूसरे से लड़ना बहुत आसान है। इसी तरह से और वैष्णव संप्रदायों में भी हर समय दोष दृष्टि नहीं रखनी है। आप देखिए हमारे जो इस्कॉन के बहुत वरिष्ठ लीडर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम एक्चुअली वर्क इन कोहेरेंस विद देम। हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम उनके साथ मिल के रहते हैं। ठीक है, हमारे स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स उनसे थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, बट हर समय हम उन्हें क्रिटिसाइज नहीं करेंगे ना इस कारण से, है ना। बिकॉज दे आर ऑल्सो रेयर, है ना। अगर उनके मन में कृष्ण के प्रति श्रद्धा है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने इस विषय में बात की कि हमें कॉन्फ्लिक्ट से ज्यादा रेजोल्यूशन पे काम करना है। वैष्णवों को गुण दृष्टि रखनी है, दोष दृष्टि नहीं रखनी है। फिर क्या है, कंपैशन का भाव निरंतर होना चाहिए। आप देखिए विदुर जी छोड़कर चले गए हरिद्वार जैसे क्षेत्र को, मैत्रेय ऋषि के संग को, किसके लिए, धृतराष्ट्र के लिए। इनको भी बाहर निकालना है, वरना इनका नाम ही धृत राष्ट्र है। मतलब हर समय दूसरे के राष्ट्र पे गंदी नियति रखते रहना, धृत राष्ट्र। तो क्या है, ऐसे व्यक्ति को भी बाहर निकालने के लिए दया के भाव से चले गए विदुर जी। और फिर क्या है, पांडवों का जो रिटायरमेंट होने का जो टाइमली सिनेरियो है, वो हम सबके जीवन में निरंतर चलते रहना चाहिए। हमको उससे सीख ये लेनी चाहिए कि हमें भी अपने प्लान्स, एक्शंस, डिजायर्स को समय समय पर रिटायर करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं नए प्लान्स आएंगे, नए डिजायर्स आएंगे, बट आप सोचिए किसी डिजायर को आप 20 ईयर्स तक लेकर दुखी हैं कि अरे मैंने आईआईटी से इंजीनियरिंग करने का सोचा था, अपने को एनआईटी जाना पड़ गया। जिस भी डिवोटी से मिल रहे हैं जो आईआईटी ग्रेजुएट है, तो मन दुखी हो जाता है, हमको भी इतना सम्मान मिलता है, ये आईआईटी बीएचयू कहते लोग, है ना, आईआईटी खड़गपुर कहते हैं, आईआईटी कानपुर कहते हैं। तो वो भाव से अपने को बाहर निकलना है। वी हैव टू कॉन्स्टेंटली रिटायर अवर अननेसेसरी डिजायर्स एंड प्लान्स। तो इसी के साथ हम इस सत्र को विराम देते हैं। अगर आप में से किसी का प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने रविवार के दिन में 1 घंटे का समय निकाला। भक्तों के और तो ऐसे कोई बहुत मेजर प्लान्स नहीं होते हैं कि मॉल जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, बट मुझे पता है संडे का दिन है, आप सबकी बहुत सारी सेवाएं होंगी, है ना। तो आप सब उस सेवाओं के बीच में भी इस सत्र के लिए समय निकाल रहे हैं। ये बहुत ही आप सबके लिए मेरी तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद है। और क्या होता है, जब हमें अवसर मिलता है भगवान के विषय में बोलने का, तो आप सबकी शुद्धि तो हो ही रही है। जो प्रश्न पूछेंगे उनकी शुद्धि होती है, और जो कथा बोलते हैं उन सबकी शुद्धि होती है। तो हम सबकी शुद्धि होती है, भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बनता है। वासुदेव कथा प्रश्ना पुरुषम त्रिपुनाति ही श्रोत्रकम वत्रकम प्रक्षकम यद पाद सलिलम तथा। जैसे गंगा नदी भगवान के चरणों से निकलकर तीनों लोकों को शुद्ध कर देती हैं, वैसे ही भगवान की कथा में जो सुनते हैं, जो बोलते हैं और जो प्रश्न पूछते हैं, वो सभी प्रकार के लोग शुद्ध हो जाते हैं। तो इसी के साथ आप में से यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आप उसे पूछ सकते हैं, और अन्यथा हम इस सत्र को विराम दे सकते हैं। हरे कृष्णा। आकाश प्रभु का कुछ प्रश्न है तो आकाश प्रभु से ही हम स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा सवाल ये था, एसोसिएशन के रिगार्डिंग था। हम्म। अ, मतलब हमने सुना है कि एसोसिएशन, भक्तों का संग लेना बहुत जरूरी है। हम्म। मेरा सवाल इससे थोड़ा ये था कि एसोसिएशन मतलब अच्छी चीज़ है, पर जैसे क्या हम मतलब थोड़ा समय अपने खुद को दे सकते हैं चिंतन के लिए, जैसे पर्सनल टाइम खुद के लिए, ये जरूरी है, या हमेशा हमेशा संग में ही रहना चाहिए, कुछ भी पर्सनल नहीं होना चाहिए? ओके। तो ब्रो मतलब इसको थोड़ा सा डिस्टिंक्ट पैरामीटर्स पे देखते हैं। जैसे अब आपको पढ़ाई करनी है तो वो पर्सनल टाइम ही है। अब ऐसा नहीं कर सकते ना, संघ में पढ़ाई थोड़ा मुश्किल होता है, हर समय नहीं कर सकते। मतलब ऐसा कर सकते हैं कि एक चैप्टर आपने पढ़ा, एक चैप्टर उन्होंने पढ़ा, सब एक दूसरे को पढ़ा दिया, तो वहां पे पर्सनल टाइम की रिक्वायरमेंट है। फैमिली है तो पर्सनल टाइम की रिक्वायरमेंट है। पर आप बस ये ध्यान रखिएगा प्रभु कि जैसे ही आपने एसोसिएशन छोड़ा भक्तों का, तो भक्तों का मतलब आपकी फैमिली भी है। तो अपनी फैमिली को ऐसे नहीं सोचना है कि अभक्त हैं या ये माया है, ये है, वो है, ऐसा नहीं। जब आप फैमिली के साथ में भी हैं तो भी आप माया के निम्नतर स्तर पर नहीं जा सकते।
आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमको अपने माइंड को आइडल नहीं रखना है। संघ का सबसे बड़ा परिवेश क्या होता है कि हमारा संघ जब होता है लोगों के साथ में, तो हम अ, कभी भी ना माया के निम्नतर स्तरों पे नहीं जा सकते हैं। तो हमें इसीलिए संघ बहुत एम्फेसाइज किया जाता है। तो संघ एक तो क्या है, व्यक्ति संघ है या भक्त का संघ है। दूसरा है, जब हमारे पास आइडल टाइम है तो भागवत संघ कर सकते हैं, बैठ के भागवत पुराण पढ़ सकते हैं। जब हमारे पास भागवत का नहीं है तो मंत्र जप कर सकते हैं। मंत्र जप नहीं है तो फिर हम कुछ कथा श्रवण कर सकते हैं। तो उस समय क्या है, जो भी वैष्णव कथा बोल रहे हैं हम उनके संग में हैं, है ना। और जब आपको समझिए कुछ काउंसलिंग की जरूरत है, कैरियर हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप आज की डेट में आप देखेंगे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको कैरियर गाइडेंस कर देंगे। आपका फैमिली कुछ प्रॉब्लम है उसको भी डिस्कस कर लेंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो हर तरीके से आपको संग मिल ही जाएगा। तो पर्सनली स्पीकिंग आपको प्रयास ही करना चाहिए, जितना ज्यादा मैं संग में रहूं उतना अच्छा है। क्योंकि क्या है ना कि जैसे ही आपने संग का त्याग किया, तो आप ये मानकर चलिए कि माया देवी आपको छोड़ने वाली नहीं है। ये परम पूज्य राधेश्याम प्रभु जी से एक व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा था, एक भक्ति ही थे किसी वॉइस के। उन्होंने पूछा था कि प्रभु जी, मुझे अब लगता है मेरे अंदर की पूरी पाप वृत्ति नष्ट हो गई है। मुझे बहुत ही सत्व गुण का आभास होता है हृदय में, बहुत ऐसा लगता है प्यूरिफाइड हो गया हूं मैं। तो राधेश्याम प्रभु जी ने बस इतना कहा था कि प्रभु आप कुछ दिनों के लिए भक्तों का संग छोड़ के घर चले जाइए, तो आपको अपने अंदर के जो राक्षसी वृत्तियां हैं वो सब दिखने लगेंगी। तो हम जब भक्तों के संग में रहते हैं ना, तो हमको ऐसा लगता है हम बहुत प्यूरिफाइड स्टेट में हो गए हैं, या अब हमको उतना जरूरत नहीं है संग की। मतलब मैं अपने भक्ति के जीवन में जो पिछले लगभग एक 18-19 वर्षों में देखा है, समझा है, अ, कोई और साधन इस संसार में नहीं है भक्तों के संग के अलावा जिससे आप बच सकते हैं। कई बार अगर आप भक्ति में बहुत ऊपर जा भी नहीं रहे हैं, तो भी बस नीचे ना गिरने के लिए भक्तों का संग कीजिए, कि कम से कम मेरा डाउनफॉल ना हो। मैं इसलिए भक्तों के संग रहूंगा। ठीक है, मेरा भागवत में आज मन नहीं लग रहा है, जप में मन नहीं लग रहा है, प्रसाद भी सब बोरिंग लगने लगा है, वही गुलाब जामुन खिला खिला के इन लोगों ने मेरा पेट निकाल दिया है, सब कुछ हो गया है, चलेगा। बट संग मत छोड़िए, क्योंकि आप जैसे ही बाहर गए तो फिर क्या होगा, डाउनफॉल हो जाएगा। तो गृहस्थ जीवन में भी इसीलिए, जैसे आपकी जो पत्नी है, आपको उस पर इन्वेस्ट इसीलिए करना चाहिए क्योंकि वो आपकी कांस्टेंट कंपेनियन है। वो अगर भक्त बन जाएगी तो आपके घर में निरंतर भक्ति का वातावरण रहेगा, और आप उसी से बहुत उत्कृष्टतम अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो क्या है, हमें इसीलिए अपनी फैमिली पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए। उनको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि यार भक्त हैं या इनमें तो कुछ अच्छा चरित्र है ही नहीं। हम भी तो उसी फैमिली का पार्ट है, हमारी क्या फॉर्चून है, यही तो फॉर्चून है कि हमें भक्त मिल गए। तो हमें दूसरे भक्त मिल गए, उन्हें हम मिल गए, तो वो चेन चल गई, है ना। हम उनको भी थोड़ा बहुत भक्ति में ट्रेन कर देंगे ताकि हमारे घर में एक डिसेंट एनवायरनमेंट रहे, एक थोड़ा शुद्ध सत्व का एनवायरनमेंट रहे, दैट्स इट। तो इसलिए पर्सनली स्पीकिंग आपको पर्सनल टाइम चाहिए, उसमें कोई खराबी नहीं है, पर एसोसिएशन में रहना थोड़ा अच्छा होता है वो। तो पर्सनल टाइम इतना ज्यादा कभी नहीं लेना चाहिए कि वो हमारे डाउनफॉल का कारण बन जाए। आपको कॉन्टम्पलेट करना है, जैसे आपने कहा कि हमें सेल्फ कॉन्टम्पलेशन के लिए भी कुछ समय चाहिए। तो सेल्फ कॉन्टम्पलेशन का समय होता है, आप जैसे किसी विषय में अपने करियर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा लैपटॉप पे बैठ के पढ़ सकते हैं उसके बारे में। पर इवेंचुअली आपको पता होना चाहिए कि मेरे को इस चीज को अंडर गाइडेंस, अंडर एसोसिएशन ही करना है, मुझे उसको छोड़ना नहीं है। या कॉन्टम्पलेशन के बहाने आई शुड नॉट स्टार्ट वॉकिंग ऑन द सिग्नल्स ऑफ माई सेंसरी ऑर्गन्स, मैं उनके द्वारा ना चलने लगूं, ये ध्यान रखना है हमेशा। आकाश प्रभु, आपका प्रश्न। यस प्रभु, थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। किसी और भक्त का यदि कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं। I have I have one question, Prabhu ji. हाँ प्रभु, प्लीज। प्रभु जी, लाइक जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे थे रिगार्डिंग एसोसिएशन, तो ये वाला पॉइंट तो बहुत ही स्ट्राइकिंग पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे हम एसोसिएशन का बेनिफिट ले सकते हैं अपने लाइफ में, अगर हम फॉल्ट फाइंडिंग नेचर को छोड़ दें, और जो वी शुड हैव सम, वी शुड सर्व वैष्णवास। तो और उसके बाद में फिर हम उससे क्या होता है कि हमारे जो संबंध है वो बहुत अच्छे होते हैं, और फिर एक्चुअल बेनिफिट जो होता है भक्ति का वो प्राप्त हो पाता है। तो प्रभु जी, अगर हमारे जीवन में मान लेते कि कोई वैष्णव है, हमसे सीनियर है भक्ति में वो वैष्णव, लेकिन हम कुछ ऐसे मतलब उनके डीलिंग्स हैं जो हम हमें काफी स्ट्राइक कर जाते हैं कई बार। मतलब कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि वो तो सीनियर है, उनको एटलीस्ट ऐसे एक्ट नहीं करना चाहिए, और एटलीस्ट ही शुड अंडरस्टैंड माई सिचुएशन कि मैं अभी किस स्थिति से जा रहा हूँ,
लेकिन वो तो जस्ट इस चीज को एम्फेसिस करते रहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए कि तो कभी कभी माइंड फिर उसको देख नहीं पाता है प्रभु जी। हम्म, और फिर मतलब उतना एसोसिएट करने का उनसे इच्छा नहीं होता है, हम्म। ऐसा रहता है। तो प्रभु जी कैसे हम उसको सही कर सकते हैं? So there are two, three things. First of all, the most important thing is many a times आज के समय में क्या है ना, हमारा जो समर्पण का भाव है ना, बहुत ही लो है। क्योंकि हम लाइफ में कभी सीखते ही नहीं है कि सबऑर्डिनेट होके काम कैसे करना है। एवरीवन वांट्स टू बिकम, हम बोलते तो हैं सर्वेंट ऑफ सर्वेंट या योर एस्पायरिंग सर्वेंट, योर ऑलवेज एस्पायरिंग सर्वेंट, बट मन में डिजायर होती है योर इटर्नल मास्टर, योर ऑलवेज मास्टर, है ना। हृदय में भाव ऐसा चलता है। तो सबसे पहले तो एक्चुअली रादर देन, जैसे हमने कहा ना, वैष्णवी गुणग्राही, तो जो दूसरे व्यक्ति हैं उनके दोष को देखने की बजाय हमें थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि क्या हमारे सबॉर्डिनेट होकर काम करने की इच्छा शक्ति में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज क्या होती है, हम कभी कभी इंद्र के माइंडसेट में चले जाते हैं। इंद्र का माइंडसेट क्या है कि जैसे अभी गोवर्धन पूजा जो होती थी वो इंद्र के लिए ही होती थी। अब एक बार भगवान कृष्ण ने उसमें एब्रेशन कर दिया, बोला कि नहीं, गोवर्धन पूजा तो प्रकृति के लिए होनी चाहिए, गोवर्धन पर्वत के लिए होनी चाहिए, वही तो हमें सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इंद्र पूरा गुस्सा हो गया, बोले मैं नहीं तो कुछ नहीं, पूरा वृंदावन खत्म कर देंगे। तो कई बार हमारा ये भी एटीट्यूड होता है कि हम इतना ईगोइस्टिक होते हैं अपने विषय में कि इवन भक्ति में भी हम ये टॉलरेट नहीं कर सकते। जैसे आप समझिए, मैं अपना उदाहरण देता हूँ। अभी मेरा डिस्पोजिशन है कि भाई आप सब से मैं एटलीस्ट एज के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सीनियर हूँ, है ना। तो आप सब मुझसे सुन रहे हैं, बट अभी कल सोचिए मुझे आप में से किसी का बैठ के लेक्चर सुनना पड़े, अब मैं पूरा क्रोधित हो जाऊं, अरे मैं इनका कैसे सुन सकता हूँ, मैंने तो हमेशा बोलने की परिकल्पना की है। तो क्या होता है कि हम सटल ईगोज बिल्ड कर लेते हैं अपने। प्रोजेक्ट मैनेजर है तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर ही रहेगा, कोई कुकिंग में है तो वो बोलेगा मैं कुकिंग ही करूंगा, कोई बुक्स के रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन सेवा करता है और वो टॉपर है उसका, और उसको एकदम से शू स्टॉल पे लगा दिया, वो कहेगा अरे बताओ, हम 3 लाख रुपए ईयर के अपना डोनेशन लेके आते हैं बुक्स के लिए, इन्होंने हमें चप्पल स्टैंड पे लगा दिया, अब हमारी यही इज्जत है। तो क्या है, वी शुड नॉट टाई टू मच टू अवर एफ्लुएंसेस और एफिलिएशंस इन भक्ति, दैट ऑल्सो बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो ये तो कुछ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की स्थितियां हैं जो हमें भी करना चाहिए कि क्या हम में ही तो कुछ गलती नहीं है, हम ही तो नहीं ज्यादा इंद्र के माइंडसेट से काम कर रहे हैं कि हमने एफिलिएट कर लिया है खुद को कि हम इसी तरह से कार्य करेंगे, ऐसे ही हमको लोग ट्रीट करेंगे। ये भी एक प्रॉब्लम होती है। अब दूसरी स्थिति क्या है, कई बार जेन्युइन इश्यूज भी हो सकते हैं। इट्स नॉट दैट यू आर बैड और आई एम बैड, इट इज जस्ट दैट वी बोथ टुगेदर आर बैड। ये भी कभी कभी होता है ना, आप में कोई कमी है ना मुझ में कोई कमी है। आप देखेंगे मुझे तो इनसे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, परंतु और भक्त इनके साथ बड़े अच्छे से काम कर ले रहे हैं। तो नाइदर यू आर बैड नॉर आई एम बैड, बट वी बोथ टुगेदर आर बैड, है ना। फैमिली लाइफ में भी होता है, नाइदर गर्ल इज बैड नॉर बॉय इज बैड, दे बोथ कम टुगेदर, इट बिकम्स वेरी बैड, है ना। तो क्या है, हमको ये समझना है कि हम, यदि किसी व्यक्ति से हमारा बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं मैच कर रहा है and we are under the service, we should reach to some other authorities and express that, communicate that, and maintain a right distance or communication or disposition with those authorities, so that we should not unnecessarily commit offenses to Vaishnavas. अब पता चला आप साथ में काम कर रहे हैं और निरंतर आप उनके बारे में बैक बाइटिंग कर रहे हैं, हर व्यक्ति से बात कर रहे हैं, अरे वो डिवोटी अच्छे नहीं है, अरे तुम उनके पास इतने दिन से कैसे रह गए, कैसे हो सकता है तुमसे। दैट इज अ वेरी बैड सिचुएशन बिकॉज यू आर डिस्टर्बिंग द एनवायरमेंट, not just for your own self but for many others. So what you need to do at that particular situation is आप क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए और एम्फेसिस रखिए कि मैं इस जगह पर क्यों आया हूं, कृष्ण की भक्ति करने के लिए आया हूं, सेवा करने के लिए आया हूं, एंड एक्ट इन दैट पर्टिकुलर स्पिरिट। एंड अगर समझिए जैसे आपको कुछ किसी ने कह भी दिया कि अरे अभी ना अक्षय प्रभु उतने सिंसियर नहीं रह गए, अक्षय राम प्रभु अभी ऐसे हो गए, should not take it as too much offense. Don't carry too much of gravity of your position or your seniorness or something. Because in this material world, you should always emphasize on one specific thing. There will never be a situation when everyone will be happy from you. So you should not carry that too much कि मेरे को कोई कोई कैसे बोल सकता है। Only thing what is in your hand is to act in the righteous way. आप स्वयं धर्म के अनुकूल होकर चलते रहिए और भगवान पे पूरा फेथ रखिए। देखिए हम में से, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि कल मैं
एक लड़की से मिला जो बहुत शी इज ब्लाइंड फ्रॉम हर बर्थ, एंड सेकंड क्लास से वो भगवान का नाम जप कर रही है, हरे कृष्णा महामंत्र कर रही है। अब हम में से किसी की भी इतनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो नहीं है ना? पर फिर भी हम अपने लाइफ से बहुत कुछ कंप्लेंट्स कर सकते हैं। तो हमें यही चीज ध्यान रखनी है कि सबसे पहले तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना है। अगर हमको लगे नहीं हमारी बहुत ज्यादा गलती नहीं है और फिर भी आई एम गेटिंग इनटू ट्रबल अगेन एंड अगेन, देन वी शुड कम्युनिकेट क्लियरली, maintain distance, focus on our sadhana and seva, and in just some period of time you will see Krishna rearranges everything. Many times it is my own experience, I have felt अगर devotees conflict में जाते हैं ना, तो मैंने देखा है वो लोग बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर देते हैं। तो मुझे कभी कभी लगता है कि ऐसे भगवान पर्पसफुली लगता है डिवोटीज को कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस में ला देते हैं कि ये उधर जाके प्रोजेक्ट बनाएंगे, ये उधर जाके प्रोजेक्ट बनाएंगे, नहीं तो साथ रहेंगे तो पूरा हमेशा कॉम्प्लेसेंट रहेंगे, यहीं पे कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो इसलिए इनको उधर भेजो, उनको उधर भेजो, थोड़े कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और आप बाद में देखेंगे वही डिवोटीज जिनमें कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, दे विल बिकम क्लोजेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स in a decade's time, in 2 decades time. And this is actually marked in history. Many times we should not take names of anyone, but you'll see many devotees showing this kind of behavior. But only thing is this will be depicted by only those devotees who have never left their basics, their sadhana and seva. They will always flourish, there is no doubt about it. So you should clearly communicate and self introspect and move in the right direction of seva and sadhana. That's it. यस प्रजी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। यदि किसी और का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन क्लोज। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, आपने एक पॉइंट बोला था कि कीप ऑन रिटायरिंग अननेसेसरी प्लान्स। तो जब हम किसी प्लान या डिजायर के प्रति एफर्ट डालना चालू करते हैं तो पहले ही मन ने ये कन्विंस कर लिया है कि ये नेसेसरी है, एंड दैट्स व्हाई वी स्टार्ट द एफर्ट। तो जब इसको छोड़ देना है या इसको त्यागना है तो इसके लिए बस टाइम यही पैरामीटर होना चाहिए या और भी कुछ पैरामीटर होना चाहिए कि चलो इतना टाइम हो गया तो छोड़ देना है, या फिर कुछ और भी रहना चाहिए? One simple parameter. Another important parameter is seeing the overall balance of your life. मैं आपको अपने एग्जांपल से बताता हूँ। समझिए मैं एक एक्स इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर के कार्य करता हूँ, है ना, और मेरी डिजायर है कि मुझे एक और इंस्टीट्यूट जो वाई है और जो बहुत ही अच्छा है, भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ है, वहां जाना है प्रोफेसर बनने के लिए। ठीक है, तो डिजायर है, देयर इज अ प्लान, आई विल वर्क XYZ थिंग्स एंड आई माइट गो देयर। बट अब मैं देख रहा हूं, मैं उसके लिए कार्य कर रहा हूं तो मुझे अपने परिवार के लिए समय नहीं मिल रहा है। मैं उसके लिए कार्य कर रहा हूं तो मेरी अपनी साधना पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, मैं दिन रात बस वही सोच रहा हूं। मैं उसके लिए कार्य कर रहा हूं तो मुझे ना कोई सेवा करने का अवसर मिल रहा है, मैं जो सेवा आ रही है उसको मना कर दे रहा हूं, नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो सकता। तो प्रभु ये एटीट्यूड फॉर्मेटिव ईयर्स में तो ठीक है, विच इज यू हैव टू स्टैब्लिश योर करियर, गेट अ स्टेबल प्लेटफॉर्म ऑफ योर लिविंग। क्योंकि गृहस्थ को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो एक बेसिक पैराडाइम होता है ना, रोटी कपड़ा मकान, वो हमेशा एक स्टेबल कर लेना चाहिए ताकि आपकी लॉन्ग टर्म सेवाएं और भक्ति अच्छी चलती रहे। बट आपका वो हो भी गया और उसके बाद भी आप परेशान है कि अब भी मेरे को एक्स से वाई जाना है, वाई से जेड जाना है ना। तो आई थिंक दीज आर इनफ ऑफ सिग्नल्स विच आर टेलिंग यू व्हाई आर यू डूइंग दिस, है ना, बिकॉज देयर इज नो एंड टू सोशल रेप्यूट, नो एंड टू पावर, नो एंड टू मनी, नो एंड टू योर डिजायर्स। And if Krishna, by his grace, has given you sufficient enough, then you should know which plans to execute, which plans to not execute. And it is not that it will happen in some years. It is just few months you will realize that this plan is really taking a toll on me. मुझे बहुत ही परेशान कर रहा है ये प्लान। मेरा पूरा जीवन, आध्यात्मिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, भक्तिपूर्ण सेवा का जीवन, वैष्णवों के साथ आदान प्रदान का जीवन, सब कुछ इसने खराब कर दिया है। वुड यू रियली लाइक टू फ्लरिश ऑन दैट प्लान? आइडियल स्टेट इज नो, हमें नहीं करना चाहिए ऐसा। और ये इंडिकेशंस केवल समय के नहीं होते, ये हमारे संबंधों के भी होते हैं, हमारी खुद की मानसिक दशा के भी होते हैं, हमारे साधना के होते हैं, हमारे सेवा के होते हैं, जो सब हमको ये बता देते हैं। तो एक्चुअली ये सारे इंडिकेशन सफिशिएंट है हमें सोचने के लिए कि हमें क्या करना है और किस चीज को छोड़ देना है।
यस, ठीक, थैंक यू। किसी और भक्त का यदि कोई प्रश्न है तो। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। आई थिंक कभी किसी और का कोई प्रश्न नहीं है, तो मैं पुनः अक्षय राम प्रभु का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया कि आप सबसे बात कर सकें, और आप सबका भी कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने रविवार के दिन इतना समय निकाला और हम सब साथ आए। होपफुली आप में से कई लोगों से हमारी भेंट फरवरी के अंत में जो हमारा कैंप है उसमें होगी। तो पुनः पुनः धन्यवाद। थैंक यू अक्षय प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। सो लेट अस थैंक प्रभु जी इतना अच्छे से टॉपिक लेने के लिए। तो हमने तो कभी नहीं सोचा था कि इस टॉपिक में इतना कुछ हो सकता है, बिकमिंग अ वैष्णव गृहस्था। फर्स्ट कैंटो में शायद हम लोगों ने भी रीड किया होगा, लेकिन इतना डीपली तो हम एनालाइज शायद नहीं कर पाए होंगे। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी। स्पेशली मुझे तो वो बहुत ही स्ट्राइकिंग पॉइंट लगा कि एसोसिएशन का एक्चुअल बेनिफिट हम कैसे ले सकते हैं। तो वो जो आपने इतना ब्यूटीफुली बताया, और एक और पॉइंट कि कैसे टाइमली रिटायरमेंट का क्या अर्थ होता है। हम सबको लगता है कि शायद मे बी 50 के बाद जब थिंग्स व्हेन वी आर लाइक रिटायर्ड फ्रॉम आवर ऑफिशियल जॉब एंड ऑल, सो उस समय हम टाइम दे सकते हैं, लेकिन ये तो टाइम टू टाइम प्रोसेस है। एज वी हियर इन लेक्चर्स दैट Krishna consciousness is time to time consciousness. So we have to take right decision at right time, and we should retire our unnecessary desires and plans timely. So ये बहुत ही स्पेशल पॉइंट है, एंड थैंक यू प्रो जी फ्रॉम योर सच रिच एक्सपीरियंस। हम लोग को याद है जब लास्ट टाइम व्हेन वी वर हैविंग क्लास बाय हिज ग्रेस प्रेम हरिनाम प्रभु, तो शेखर प्रभु वहां पर थे और हम सबके बीच में बैठ के ही उसको सुन रहे थे। आई रिमेम्बर फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड, उनका वीडियो भी ऑन था और साथ में हम सबके साथ में ही उसको सुन रहे थे। So then we can see such wonderful example Proji is presenting for all of us to follow. So let us thank Proji from the core of our hearts by loudly chanting one time Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you Proji. Hare Krishna.